बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, आईने में ख़ुद हाजिरात देखने का तरीका। इस हाजिरात से आप हर वो चीज़ मालूम कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप मालूम करना चाहते हो। हर चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हो, हर उस सवाल के बारे में मालूम कर सकते हो जिसका आपको मालूम करना ज़रूरी है। किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में जान सकते हो, किसी गुमशुदा इंसान के बारे में जान सकते हो, किसी गुमशुदा चीज़ के बारे में जान सकते हो। कोई अगर आपका माल चोरी हो गया तो उस बारे में जान सकते हो कि माल कहाँ है। कीमती सामान हो या कोई भी सामान हो, वो चोरी हो गया हो तो आप उसके बारे में मालूम कर सकते हो, चोर का पता लगा सकते हो। किसी गुमशुदा हैवान के बारे में मालूम कर सकते हो। और अगर किसी के ऊपर किसी किस्म के असरात है, जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, खबीस अरवाह के असरात है, उसके बारे में मालूम कर सकते हो। और अगर कोई बीमार है जिससे डॉक्टर आजिज़ आ चुके हैं, जिसको इलाज ना मिलता हो, तो उसके बारे में मालूम कर सकते हो। उसके बारे में दवाई के बारे में मालूम कर सकते हैं कि इसको किस चीज़ से आराम होगा, किस चीज़ से शिफा मिलेगी। और अगर किसी के बारे में अगर निकाह करना चाहते हो तो उसके बारे में आप इस्तिखारा कर सकते हो, उसके बारे में आप मालूम कर सकते हो। और भी कई दिगर ख़बरें हैं, किसी के बारे में रिपोर्ट निकाल सकते हो। यानी हर उस चीज़ के बारे में जो जायज़ है आप इस अमल से मालूम कर सकते हो। आप ख़ुद भी मालूम कर सकते हो और अगर आपको दूसरे को दिखाना है तो आप इस दूसरे को भी दिखा सकते हैं। अभी हम चलते हैं इस अमल की जानिब। इस अमल को आप ज़वाल माह हो या उरूज माह हो, कोई मसला नहीं है, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हिस्सा रात का होना चाहिए, रात में ही आपको अमल करना है। एक ही टाइम रखना है, एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है। और आपको पहले बाज़ार जाना है, बाज़ार से जा कर के आपको एक नया मिरर लाना है, नया आईना लाना है। इतना बड़ा लाना है, 1 बाय 1 फीट का मिरर ले लो, आईना ले लो, ताकि आपका चेहरा साफ दिखे, आपका फेस साफ दिखे, उसमें पूरा फेस आपका दिखना चाहिए। और जब आप अगर मिरर लेने जावे, आईना लेने जावे, तो वो आईने वाला आपसे जितना भी पैसा बोले, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, उसको उतनी कीमत दो। और उससे क्या बोलते हैं उसको, भाव ताव मत करो, समझे। वो जो भी बोलता है आप उसको, जमता है तो आप लो, अगर नहीं जमता है तो आप दूसरी दुकान से ले लो। लेकिन मोल भाव मत करो, जो भी आपको बोले उसमें झिक नहीं करना है। उससे मिरर लेके आ जाना है, आईना लेके आ जाना है, हलाल की कमाई से लेके आना है। जब आप आईना लेकर के आ गए, फिर जब रात हो, रात में आपको अमल करना है। एक ही वक्त अमल, एक ही टाइम रखना है, एक ही जगह रखना है, एक ही वक्त रखना है। जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और आप आपके जिस्म के ऊपर खुशबू अच्छी लगाए। जो खुशबू आप पहले दिन लगाएंगे 11 दिनों तक के, यानी 11 रातों तक के, आपको वही खुशबू इस्तेमाल करना है अपने जिस्म के ऊपर। और अगर कोई बखूर जला रहे हो अपने घर में, तो 11 रातों तक के आपको वही बखूर जलाना है। अगर बखूर नहीं जला सकते तो संदल की अगरबत्ती या ऊद की अगरबत्ती या लोबान की अगरबत्ती, कोई भी अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जलाओ। पहले ही रात में जो अगरबत्ती जलाएंगे संदल की, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 11 रातों तक के आपको वही जलाना है। खुशबू चेंज नहीं करना है, नहीं आपके जिस्म की चेंज करना है और ना ही आप जो चला रहे हो वो खुशबू चेंज करना है। नहीं, खुशबू चेंज नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, आप जब किबला रुख होकर के बैठेंगे तो उस जो मिरर आपने लाया ना, उस मिरर को दीवार पे टांग दो। इतनी ऊंचाई पे टांगो कि आपका चेहरा आसानी से दिख सके, उतनी ऊंचाई पे आपको टांगना है। खिल्ला मारो, खिल्ला मार करके उसको टांग दो, टांग करके रख दो। फिर जब आपने टांग दिया, फिर आपको उसमें देखते हुए आपको पढ़ना है। सब में पहले आप आपका हिसार कर लो। हिसार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतरीन आमिल की पहचान होती है कि पहले अपना हिसार कर ले। हिसार के बहुत सारे तरीके और कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप आपका जिस्मानी हिसार कर लो। आप जब जिस्मानी हिसार कर लिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और उसके बाद आपको इस इबारत को पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है ना, इस इबारत को आपको 747 मरतबा पढ़ना है। या इलाही बिहुरमती कुन फयकुन फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकिन मुस्तहिदा बिहक्की हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये एक बार हुआ। इसी तरीके से आपको 747 मरतबा आपको पढ़ना है। जब आप 747 मरतबा पढ़ लिए, एक दिन का अमल हो गया। इसी तरीके से आपको 11 रातों तक के इस अमल को करना है। जब आपके अमल करते 5 या 6 दिन गुजरेंगे तो फिर क्या होगा, आपका चेहरा धुंधला हो जाएगा। वहाँ पे
चेहरा आपका धुलना होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका चेहरा आहिस्ते आहिस्ते हटेगा। उस चेहरे में आपको पढ़ना है ना, तो आप पढ़ेंगे तो आपको मिरर में देखते हुए ही पढ़ना है, आपका फेस देखते हुए ही पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो फिर आपका 5-6 दिन में जब आपका चेहरा गायब होने लगे, उसमें आपको बादल दिखाई देंगे, फिर हल्की सी बारिश नज़र आएंगी। उस मिरर में आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें, उस आईने में जो आपने आपके सामने लगाया ना, उसमें आपको दिखाई देना शुरू होगा। तो समझ लो ये आपकी अमल की कामयाबी होने की निशानी है, कामयाब होने की निशानी है। समझे, बहुत बड़ी बात है ये। 5-6 दिन में आपके साथ ये चीज़ें हो सकती है। जब आपको ये चीज़ें दिखाई देने लगे तो आप खुश हो जाओ, घबराओ मत, डरो मत कि क्या हो गया करके, मेरा चेहरा क्यों गायब हो गया। फिर वो हटेगा, फिर वापस से आपका चेहरा आ जाएगा। तो ऐसा करते करते 9 दिन 10 दिन हो जाएंगे। जब 11वां दिन आखिरी दिन होगा तो आपका चेहरा पूरा ब्लैंक हो जाएगा, यानी आपका चेहरा पूरी तरीके से उस जगह से हट जाएगा। जब वहाँ से जब चेहरा हट गया तो वहाँ पे एक मैदान दिखेगा, उसमें एक कुर्सी दिखेगी, तख्त दिखेगा, उस तख्त के ऊपर एक बुज़ुर्ग बैठे होंगे। आपका चेहरा हट जाएगा। फिर जब वो बुज़ुर्ग दिख जावे तो समझ लो आपका अमल कामयाब हो गया। अगर बुज़ुर्ग नहीं भी दिखते तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपको 5वें 6ठे दिन अगर ये जो निशानी मैंने बताई ना, बादलों का दिखेगा, बादलों का दिखना होगा और बारिश हल्की हल्की गिरेगी, उस मिरर के अंदर ही आपका चेहरा कभी गायब होगा, कभी हाजिर होगा, कभी उसके अंदर से ये चीज़ें नज़र आएंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ लो आपका अमल सही काम कर रहा है। आखिरी दिन अगर आपका चेहरा चेंज नहीं होता है, वहाँ पे अगर कोई बुज़ुर्ग नज़र नहीं आते तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर नज़र आ गई आपको 5वें 6ठे दिन जो मैंने आपको बताई है, तो आपके अमल कामयाब होने की दलील है। फिर आपको क्या करना है करके, जब आपके 11 रातों तक के अमल हो गए, फिर आपको उस दिन हाज़िरी नहीं करना है, आपको 12वें दिन आपको इसकी हाजिरात करना है। उस दिन आपको हाज़िरी नहीं करना है 12वें दिन, यानी 11 दिन आपके अमल के हो गए। जब 12वां दिन हो फिर अभी आपसे वक्त की पाबंदी हट जाती है, आप फिर किसी भी टाइम पे इस हाजिरात को कर सकते हो। खाली अमल पढ़ने के लिए और ज़कात देने के लिए वक्त की पाबंदी होती है। जब आप अमल के आमिल बन जाते हो फिर आपसे ये चीज़ें, ये पाबंदी हट जाती है। फिर आपको क्या करना है करके, आप 12वें दिन उसी कमरे में, जिस कमरे में आप करे हो ना हाज़िरी का अमल, उसी कमरे में आपको जो है जाना है और उस मिरर को आपको संभाल के रखना है। उसी मिरर को आपको ये लाइफ टाइम तक के संभालना है, तब तक के संभालना है जब तक कि आपको इससे काम लेना है। फिर आपको क्या करना है करके कि उस मिरर को वैसे ही टांगना है, उसी जगह पर टांगना है और उसी जगह पर बैठना है। अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाना है और हो सके तो अगरबत्ती भी जला दो वहाँ पे। अभी अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो चलेगा अभी, लेकिन जला दो तो और अच्छा है। जब आप अगरबत्ती जला लो, खुशबूतर हो जावे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी हाजिरात का तरीका ऐसा होगा कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर इस इबारत को 27 मरतबा ही पढ़ना है। या इलाही भी हरुमती कुन फ़यकुन फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन मुस्तहिदा भी हक़्क़ी हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इस तरीके से आपको 27 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है हाजिरात की नीयत से आपको जो है उस मिरर के ऊपर दम कर देना है। और जब आप पढ़ोगे तो आपको नीयत ये करना है करके कि मैं हाजिरात के लिए इस अमल को पढ़ रहा हूँ। फिर जब आप ये नीयत करते हुए पढ़ेंगे और फिर जब आप उस मिरर में फूंक मारेंगे तो फिर वहाँ पे एक मैदान दिखेगा। आपकी फूंक के बाद, आपकी पढ़ाई के बाद एक मैदान दिखेगा। फिर उसमें एक बुज़ुर्ग बैठे हुए दिखेंगे। फिर वो बुज़ुर्ग को आप सलाम करें, वो बुज़ुर्ग आपके सलाम का जवाब देंगे। जब सलाम कलाम हो जावे फिर आप जो है आप इनसे सवाल जवाब करो। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि जैसे फर्स्ट टाइम आप अगर कोई भी अगर हाजिरात करते हो तो उसमें एक सवाल पूछ सकते थे ना, इस हाजिरात में आप 3, 4, 5, 6 तक के आप सवालत के जवाब आप हासिल कर सकते हो। आप इनसे 6 सवाल पूछ सकते हो। लेकिन इन लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। अगर इन लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर अपनी परेशानी की नौबत आ जाएंगी। समझे, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी मसले मसाइल है, जिस चीज़ के लिए आपने इनको हाजिर किया है, आप उनसे जो है उनके सवालात के जवाबात पूछे और जो आपके मसले मसाइल है जो भी आपको पूछना है पूछ लो। फिर जो है जब आपके सारे सवालात के जब आपको जवाबात मिल जावे, आपको जो भी पूछना है, जब आपको उनसे सारा काम हो जावे, फिर आप उनको वापस सलाम करें कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप जा सकते हो। जब हमें आपकी ज़रूरत होगी उस वक्त हम आपको बुलाएंगे, फिर उस वक्त फिर आप हाज़िर हो जाना। ऐसा आपको कहना ही है। आप अगर ऐसा नहीं कहोगे तो फिर आप बहुत सी हाजिरात चली जाती है, फिर दोबारा आती नहीं है, फिर आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। तो हर हाजिरात के अमल में आपको ऐसा कहना है। समझे, ये यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। समझे, और इस हाजिरात से मैंने बताया ना,
हाजिरात बहुत पावरफुल है और आप इससे हर किस्म के जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात मालूम कर सकते हैं। और किसी भी मसले मसाइल में आप अगर अटकते हो तो वहाँ पे भी आप इनसे मशवरा ले सकते हैं, समझे। अगर वो आपको बताएंगे तो आपके कानों में बाकायदा सही से आवाज़ सुनाई देंगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसा हो कि अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर उनसे कहे करके कि आप हमें लिख करके बताओ, तो वो आपको लिख करके भी बता देंगे। जब वो आपको लिख करके बताएंगे तो आप उसको पढ़ भी सकते हो, समझे। अगर आपके लिख करके भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या बोल सकते, फिर वो समझा तो देंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमी फिर हम में है। और इसी तरीके से अगर किसी दूसरे को भी अगर दिखाना है तो आपको ऐसा ही पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम और 27 मरतबा इसी इबारत को पढ़ना है और फिर उस आईने पे, उस मिरर पे दम कर देना है। और जो शख्स होगा उसे कहना है करके कि इसके ऊपर देखते रहो, इस मिरर में देखते रहो। उसे कहना है कि इस मिरर में गौर से देखते रहो, समझे। जब वो गौर से देखेगा तो फिर वहाँ पे भी उसको बुजुर्ग नज़र आ जाएंगे, फिर वो अपने सवाल जवाब करे, समझे। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी मदरब चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें बता दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से, किसी के ऊपर जादू के असरात हो, जिन्नात के असरात हो, खबीस अरवाह के असरात हो, आवान के असरात हो, सुबियान के असरात हो, या और कोई भी मसला मसाइल हो दीगर अहवाल से, या घर की बंदिश कराना हो, या और कुछ मसला मसाइल हो, या कुछ ऊपरी मसला मसाइल हो, या कारोबार के कुछ मसले मसाइल हो, तो वो भी इस हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।